नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। देश का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम, और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, युद्ध के मैदान से एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। यूक्रेन में बरस रहा बारूद, रूस का स्पेशल ऑपरेशन कम और जंग ज्यादा है। आकार में छोटी और ताकत में रूस के मुकाबले में कमजोर होकर भी यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना को रोक कर रखा हुआ है। हालात यह है कि डोनबास रीजन में समर्थक विद्रोहियों के सहारे रूस का कब्जा हुआ, लेकिन पूरी तरह जीत का दावा पुतिन आर्मी कभी नहीं कर पाई। लेकिन अब पुतिन एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो जीत को आसान बना देगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पुतिन के प्लान को फॉर्मूले के खांचे में बैठाकर पूर्व नाटो चीफ ने जीत पर मोहर लगाई है। देखिए प्लान 600K, द डेंजरस गेम। मई 2022 जंग का 76वां दिन, मिला जीत का फॉर्मूला। नेटो और यूरोप से कोल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े रूस को यूक्रेन में जीत का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन यह फॉर्मूला बारूदी बवंडर से होकर ही गुजरता है। तो क्या जीत उसी रास्ते पर चलकर हासिल होगी जिसका जिक्र प्रेसिडेंट पुतिन ने विक्ट्री डे की परेड में किया है, या फिर जीत के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फॉर्मूला पहले से मौजूद था लेकिन इसे अमल में लाया ही नहीं जा सका? इन तमाम सवालों का जवाब क्रेमलिन से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जवाब आया यूरोप से। एक ऐसे शख्स ने पुतिन को जीत का फॉर्मूला बताया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन है वो शख्स? उसके बारे में जानने से पहले देखिए बारूदी बवंडर का वो फॉर्मूला जिसे फिलहाल रूस फॉलो कर रहा है। उन्होंने क्रीमिया को हमसे छीनने की यही वजह है कि नियो-नाज़ियों के साथ संघर्ष जिनसे हम जीते थे और जीतेंगे। विक्ट्री डे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। Все говорило о том, что यूक्रेन की स्थिति और रूस के एक्शन के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जंग खत्म नहीं होगी। यूक्रेन और यूक्रेन के मददगार उन सभी देशों के खिलाफ रूस जंग लड़ने को तैयार है जो इस वक्त रूस के खिलाफ जंग में दूसरे सिरे पर खड़े हैं, और फिलहाल रूस जंग लड़ने के लिए भी यही फॉर्मूला अपना रहा है। इस वक्त रूस सिर्फ यूक्रेनी फोर्स और उनके ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन में रूसी थल सेना की करीब 10 ब्रिगेड स्पेशल ऑपरेशन कर रही हैं। जमीनी सेना की मदद के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और प्लेन से भी हमला किया गया। इसके अलावा रूस की तरफ से अब तक एडवांस वेपन्स में मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन रूस की मिसाइल्स में मास डिस्ट्रक्शन के वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी सेना टैंक, हेलीकॉप्टर, प्लेन, आर्मर्ड व्हीकल्स और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान झेलने के बावजूद रूस ने उन हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं किया जो जंग में जीत या हार का फैसला करते हैं। इसलिए न तो यूक्रेन में जारी ऑपरेशन किसी नतीजे पर पहुंच सका, न ही यूक्रेन को हथियारों की मदद देने वाले देशों की सेना रूस के खिलाफ यूक्रेन में उतरी।
हालांकि ऐसे कई मौके आए जब बयानबाजी के मैदान में यूरोपियन देश और अमेरिका के मुकाबले रूस ने महाविनाश की चेतावनी जारी की, लेकिन हर बार हालात आक्रामकता तक ही सिमटे रहे। पर अब शायद ऐसा ना हो। यूक्रेन पर बरस रही बारूदी बारिश अब तक कम नहीं हुई है, तो वहीं रशिया को भी अब तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और अगर भविष्य में हालात ऐसे ही रहे तो इस युद्ध के और भी लंबा खिंचने के आसार है। लेकिन हालात बदल सकते हैं एक ऐसे प्लान से जो इस विनाश को बेहद करीब से लाता है। बारूदी बवंडर के बीच रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को जीत का रास्ता दिखा दिया गया है और रास्ता दिखाने वाला वो शख्स है यूरोप में नेटो के पूर्व चीफ सर जेम्स एवरर्ड। इस नाम को सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। ब्रिटिश मीडिया हाउस मिरर और डेली स्टार ने इस सच को सार्वजनिक भी किया है, जिन्होंने द सन अखबार में दिए गए पूर्व नेटो चीफ के इंटरव्यू के हवाले से जीत के फॉर्मूले का खुलासा होना बताया है। अब क्या है जीत का वो फॉर्मूला, विस्तार से देखिए। फॉर्मूला 600K, रूस की जीत तय। बारूदी बवंडर उठ रहा है, हाहाकारी हथियारों का कहर बरप रहा है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जारी ऑपरेशन और वेस्टर्न कंट्रीज के मोर्चे पर रूस को अगर जीत चाहिए तो फॉर्मूला 600K को ग्राउंड पर उतारना होगा। मतलब रूस मौजूदा हालात में बिना मास डिस्ट्रक्शन के हथियार इस्तेमाल किए यूक्रेन पर कब्जा चाहता है तो उसे जमीनी सेना को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जीत का एक फैक्टर तय करता है न्यूक्लियर हथियार, लेकिन सीमित दायरे में इस्तेमाल होने वाले टैक्टिकल वेपन्स। दरअसल पूर्व नेटो चीफ के मुताबिक रूस को इस वक्त कम से कम 6 लाख जवानों की जरूरत है। द सन के साथ चर्चा में एवरर्ड ने बताया कि पुतिन अपनी सेना को बढ़ाने के प्लान पर काम भी कर रहे हैं। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए उन्होंने वैगनर ग्रुप के एक टेलीग्राम बयान का हवाला दिया है। टेलीग्राम बयान के मुताबिक मॉस्को को 6 से 8 लाख जवान भेजे जाने की जरूरत बताई गई थी। यानी वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों के बारे में बात कर रहे थे जो यूक्रेन में जीत के लिए जरूरत के हिसाब से संख्या बल का अनुमान पेश कर रहे थे। लेकिन यहीं से जीत का फॉर्मूला तय हुआ, जिस पर पूर्व नेटो चीफ सर जेम्स एवरर्ड ने मुहर लगा दी। यही वजह भी थी कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $33 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज जारी किया और रूस की तरह वॉलंटियर्स और दूसरे सैनिकों का इंतजाम करने को कहा। इसके अलावा खुलासा एक और है। खुलासा यह है कि रूस अपने स्पेशल ऑपरेशन में सफलता पाना चाहता है। रूसी फोर्स के लिए जंग में जीत दिखाना बेहद जरूरी हो गया है और अगर रूस को 6 लाख जवानों की पूर्ति नहीं हुई तो बड़े हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। दावे के तहत रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस को सच में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि रूस के लिए जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है। 2 मई को विक्ट्री डे की परेड के दिन प्रेसिडेंट पुतिन के भाषण से यह साफ हो गया कि ये जंग आगे भी जारी रहेगी। यहाँ के हालात और इस संकेत से इस युद्ध की भयावहता को साफ तौर से समझा जा सकता है। इसका कारण यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन को किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन और उसके मददगारों के खिलाफ न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियारों का भी इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं। आशंका की जमीन पर खड़े हुए सवालों का जवाब आकलन से मिलता है, लेकिन पुख्ता जवाब मिल सकता है यूक्रेन के वॉर जोन में रूसी फोर्स की स्थिति से, उसकी अब तक की कामयाबी से और नुकसान से। हालांकि कामयाबी अभी अधूरी है, इसलिए जवाब उस मुहाने से नहीं मिलता, लेकिन नुकसान का आकलन कुछ बताता है। यूक्रेन से जारी आंकड़ों के मुताबिक जंग के 76वें दिन तक रूस के 26,000 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1170 टैंक, 2800 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स, 519 आर्टिलरी, 185 MLRS, 87 एयर डिफेंस सिस्टम, 199 फाइटर प्लेन, 158 हेलीकॉप्टर, 12 जंगी बोट्स, 380 ड्रोन्स, 41 स्पेशल व्हीकल्स, 1980 दूसरे वाहन और 94 क्रूज मिसाइल्स का नुकसान रूस को हो चुका है।
मतलब साफ है कि फॉर्मूला 600K को अपनाए बिना, उसे फॉलो किए बिना, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के बिना इस जंग में अंजाम तक पहुंचना रूस के लिए अभी असंभव है। हालांकि रूस पहले ही प्लान 600K पर काम कर रहा है, लेकिन अब तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए कामयाबी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।